गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज जेबी सर। देखो यार क्वेश्चन थर्ड के दो पार्ट तो मैंने करा दिए हैं। यहाँ पे हम आगे के पार्ट करने वाले हैं, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट से क्वेश्चन ही शुरू करते हैं। क्या बोला जा रहा है तीसरे क्वेश्चन में भाई साहब? देखो, इन द फॉलोइंग एपी फाइंड द मिसिंग टर्म्स इन द बॉक्सेस। मतलब क्या कुछ एपीज दी गई हैं, इसमें डॉट 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 लगा दूँ। कुछ एपीज दी गई हैं, इसमें कुछ टर्म्स मिसिंग है जो कि डब्बे के फॉर्म में हमें दी गई हैं कि भाई साहब कुछ टर्म्स मिसिंग है, इन टर्म्स को निकालो। तो कैसे करेंगे? फर्स्ट पार्ट में इन डिटेल समझाया, यहाँ भी समझाऊंगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए, जाके देख लेना पहले के दो पार्ट। थर्ड पार्ट देखो भाई साहब, ये हमें एपी दिख रही है, ठीक है। एपी में फर्स्ट टर्म दी गई है, क्या क्या दिया गया है पहले बोल लिखो। फर्स्ट टर्म दी गई है, फर्स्ट टर्म मतलब बोल सकते हैं हम इसे ए बोल सकते हैं या फिर A1 बोल सकते हैं। मुझे फोर्थ टर्म भी दी गई है, अच्छा मतलब A4 की वैल्यू कितनी है? फोर्थ टर्म भाई साहब 9 होल 1/2। क्या 9 होल 1/2 को मुझे सिंप्लीफाई करना आता है? आता है तो करना भाई, किसने मना किया? करना। 9 × 2 होता है 18, 18 + 1 होता है 19, मतलब 19/2। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहाँ तक तो सबको समझ आ गया, ठीक है। अब सेकंड टर्म और थर्ड टर्म निकालनी। क्या निकालनी? सेकंड टर्म और थर्ड टर्म निकालनी। कैसे निकलेगा? कैसे निकलेगा? सॉल्यूशन करके निकलेगा, कुछ नहीं करना है। देखो ज़रा ध्यान से, हमें फर्स्ट और फोर्थ टर्म दी गई है, उससे हम कुछ ना कुछ करेंगे। ध्यान से देखना, मुझे पता है अगर मुझे कोई भी nth टर्म निकालनी है, उसका फॉर्मूला क्या होता है? a + n - 1 × d, a + n - 1 × d। अगर मुझे A4 टर्म दी गई है, तो क्यों ना इस फॉर्मूले में फोर्थ टर्म निकालने की कोशिश करूं। करो तो ज़रा फोर्थ टर्म निकालने की कोशिश करूं, ट्राई करता हूं। तो ध्यान से देखना, तो मैं क्या लिखूंगा? A4 बराबर a + 4 - 1 × d। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो A4 की वैल्यू मुझे ऑलरेडी दी है, तो वो रख दो 19/2 बराबर a की वैल्यू मुझे दी है 5 + 4 - 1 कितना होता है? 3 × d। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो, जो 5 है प्लस का इक्वल टू किससे आएगा? तो माइनस का हो जाएगा। सो 19/2 - 5 बराबर 3d। इन दोनों का एलसीएम लोगे तो तुम्हें मिलेगा 2। क्या चीज़? 2। डिनोमिनेटर एलसीएम बराबर हो तो ऊपर वाले डिजिट सेम टू सेम लिख दो। ऐसा क्यों होता है? देखो, हम डिनोमिनेटर और एलसीएम को बराबर बनाते हैं। अगर 2 में 1 मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 आएगा, जो नीचे मल्टीप्लाई किया वही ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, सिंपल सा लॉजिक है। अब क्या करो भाई साहब, ये डिनोमिनेटर भी एलसीएम के बराबर आएगा। कैसे आएगा? अगर डिनोमिनेटर में 2 मल्टीप्लाई कर दूँ, सो 1 × 2 होता है 2, जो नीचे मल्टीप्लाई किया वही ऊपर मल्टीप्लाई कर दो। सो 5 × 2 होता है 10। कितना यार? 10। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अरे हाँ ना बोल यार। अच्छा, तो ऐसे करना है? हाँ जी, ऐसे करना है। बस 19 - 10 करोगे तो मिलेगा 9/2 बराबर 3d। क्या चीज़ यार? 3d। ध्यान से देखो इसको। अबे यार, अरे कुछ नहीं हुआ यार, लाइट चली गई थी, कुछ नहीं किया मैंने, ज़्यादा कुछ नहीं किया अंधेरे में। जो 9/2 बराबर 3d था, यहाँ पे लिख दिया, काम खत्म। अब देखो भाई साहब, जो 3 है मल्टीप्लाई में इक्वल टू किससे आएगा? तो डिवाइड में जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 9/2 × 3 बराबर d। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9 होता है। सो वैल्यू क्या आ गई? 3/2 बराबर d। अच्छा हाँ जी, तो d की वैल्यू मिल गई कितनी? 3/2। कितनी यार? 3/2। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब ज़रा ध्यान से देखना, डी मिल गया। क्या मुझे डी निकालने का बोला था? नहीं, डी तो निकालना ही नहीं था, फिर क्यों निकाल लिया? क्योंकि निकालना पड़ेगा। ज़रा ध्यान से देखो, हमें सेकंड टर्म और थर्ड टर्म निकालनी है। ये कैसे निकलती है भाई साहब? या तो आप इस फॉर्मूले का यूज़ कर लो। कौन सा वाला भाई साहब? ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर लो, या फिर तुम्हें पता भी है सेकंड टर्म मतलब क्या यार? सेकंड टर्म मतलब क्या? a + d। अरे हाँ ना बोल यार, सेकंड टर्म कैसे मिलती है? हमारी फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस प्लस कर दो, फिर थर्ड टर्म कैसे मिलेगी? सेकंड टर्म में कॉमन डिफरेंस प्लस कर देना, या फिर एक फॉर्मूला होता है ना a + 2d, वहाँ से मिल जाती। तो सॉल्व करो भाई साहब। सेकंड टर्म कैसे मिलेगी? जो हमारी फर्स्ट टर्म मतलब 5 + 3/2 कर दो, ठीक है। डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, 1 ले लो, मतलब एलसीएम क्या आएगा? 2 और 1 का एलसीएम 2 ही आएगा। अब देखो 1 में क्या मल्टीप्लाई करूँ? 2 हो जाए, तो 2 मल्टीप्लाई कर दो, जो नीचे मल्टीप्लाई किया वही ऊपर मल्टीप्लाई कर दो। सो 5 × 2 होता है 10 प्लस एलसीएम क्या कहते हैं? एलसीएम और डिनोमिनेटर सेम है तो 3 सेम टू सेम आएगा। 10 + 3 होता है 13/2। मतलब मेरी सेकंड टर्म क्या होगी? 13/2। क्या मेरी बात क्लियर है? ठीक है। इसको आपको अगर होल नंबर में ऐसा करना है ना, 9 होल 1/2, उस तरीके से भी कर सकते हैं, कर देते हैं, क्योंकि उस तरीके से हमारा पैटर्न चल रहा है। तो ठीक है भाई साहब, 9 होल 1/2 क्या करोगे? डिवाइड कर दो। सो 13 से 13 को किससे डिवाइड कर दो? 2 से। 2 6 कितना होता है भाई साहब? 12। माइनस करोगे, रिमाइंडर मिलेगा 1। अब क्या किया जाता है, अगर होल नंबर में बनाना ना, तो सर घुमा दिया करो, इसको ऊपर ले जाओ, 6 को बीच में ले आओ, 2 को नीचे ले जाओ।
ऐसी साइकिल बना दो, साइकिल बना दो। तो जो 6 है वो यहाँ पे आ जाएगा, थोड़ा बाजू में जाएगा। जो डिनोमिनेटर में था वो ऊपर चला गया। जो ये हमारा क्या कहते हैं डिवाइजर है वो नीचे जाएगा। कुछ नहीं किया मैंने, सिर्फ उल्टा घुमा दिया। ये यहाँ पे आ गया, ये वाला यहाँ पे आ गया और ये वाला ऊपर चला गया। मतलब 6 होल 1/2 इस तरीके से लिख सकते हैं। क्या मेरी बात क्लियर? सिर्फ मैंने एक साइकिल बना दी अच्छे से। देखो, इसको उठा के बीच में ले आया, इसको नीचे ले आया, इसको बीच में ले आया, 2 को नीचे ले आया और नीचे वाले को ऊपर लेके गया। क्लियर हुई बात? क्लियर हुई बात? ठीक है। इसी तरीके से क्या करो, थर्ड टर्म निकालो। थर्ड टर्म कैसे मिलेगी? a2 + d से निकल सकती है, हाँ जी। या फिर क्या करो, a + 2d। ये भी होता है, तुमने सीखा एक्सरसाइज फर्स्ट में, ठीक है। a + 2d से भी निकलता है। तो इससे निकालेंगे तो ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। a होता है 5 + 2 × d, 2 × 3/2, 2 × 3/2 d मतलब क्या, 3/2, 2 को मार देगा, रिजल्ट क्या आएगा? 5 + 3 कितना होता है? 8। कितना यार? 8। इसमें कोई क्वेश्चन से वाली बात नहीं है। मतलब जो मेरी सेकंड टर्म होगी वो क्या होगी? 6 होल 1/2। क्या यहाँ पे बन जाएगा? डब्बा हटा दूँ, ठीक है। 6 होल 1/2 ये मेरी सेकंड टर्म होगी और थर्ड टर्म क्या होगी? 8। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो भाई साहब। अच्छा, फोर्थ पार्ट देखो भाई साहब। फोर्थ पार्ट में क्या बोला गया है? सेम टू सेम वही क्वेश्चन है, बस 4 टर्म्स पूछ ली गई हैं, कोई दिक्कत नहीं, बता देंगे। पहला भाई साहब क्या है? फर्स्ट टर्म क्या है? a की वैल्यू -4 है, ठीक है। और देखो जरा, फर्स्ट टर्म ये है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, मतलब 6th टर्म दी गई है। 6th टर्म दी गई मतलब क्या? a6 की वैल्यू दी गई है और वो कितनी दी गई है? 6 दी गई है, ठीक है। क्या करना है? एक फॉर्मूला होता है an = a + n - 1 × d। हाँ जी, बिल्कुल सही बात है। तो हम क्या करें, हम क्यों ना a6 को ही निकालने की कोशिश करें। किसको? a6 को। तो कैसे मिलेगा? a + 6 - 1 × d। हाँ जी, बिल्कुल सही बात। अब ज़रा ध्यान से देखो, a6 की वैल्यू दी है, हाँ जी दी है। a की वैल्यू दी है, हाँ जी दी है, तो रख दो ना। 6 बराबर a की वैल्यू कितनी? -4 प्लस 6 - 1 कितना हो जाएगा? 5 × d। बिल्कुल सही बात है, 5d हो जाएगा। जो माइनस का 4 है इक्वल टू किससे आएगा? प्लस का 4 हो जाएगा, ठीक है। सो 6 + 4 कितना होता है? 10 बराबर 5d। d मल्टीप्लाई में इक्वल टू किससे आएगा? तो डिवाइड में जाएगा। सो 5 1 = 5, 5 2 कितना होता है? 10। सो d की वैल्यू कितनी आ गई यार? 10 आ गई। कितनी? 10 आ गई। सिंपल सा लॉजिक। अब क्या करना है? क्या करना है? कुछ नहीं करना है, हमें अगली टर्म्स निकालते चलना है। तो क्या करो भाई साहब, अगर मैं a2 निकालने जाऊँ, सेकंड टर्म कैसे मिलती है? a + d से मिलती है, हाँ जी। फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। जो करना है वो करो, कोई दिक्कत नहीं। a कितना दिया है? a दिया है -4 प्लस का 2। d की वैल्यू कितनी है? 2 है। 2 है भाई साहब, 2 है। 2 कितनी? 2 प्लस का माइनस का 4 प्लस का 2, प्लस माइनस होता है -4 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा? -का 2। क्यों? ग्रेटर नंबर साइन के साथ। अगर मुझे a3 निकालनी, मतलब थर्ड टर्म निकालनी, तो क्या करो, a2 में क्या प्लस कर दो? d प्लस कर दो। ये भी कर सकते हैं। पिछला वाला हमने उस तरीके से किया था, a + 2d a + 3d उस तरीके से किया था। ये भी कर सकते हैं, या फिर हम फॉर्मूला भी यूज़ करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इस तरीके से करें, हाँ जी ठीक है, इस तरीके से करो। सेकंड टर्म क्या थी? -2। तो मतलब देखो, सेकंड टर्म में क्या प्लस करना है? कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस कितने का है? 2 का है, तो कर दो प्लस भाई साहब। -2 + 2 कितना हो जाएगा? 0। मतलब थर्ड टर्म कितनी आ गई? 0 आ गई। अगर मुझे फोर्थ टर्म निकालनी तो क्या करना पड़ेगा? a + d कर देंगे, a3 + d कर दो। a3 कितना? 0 + 2। अरे हाँ ना बोल यार, कॉमन डिफरेंस कितना है? 2 है। सो 0 + 2 कितना हो जाएगा? 2। अगर मुझे a5 मतलब फिफ्थ टर्म निकालनी तो a4 में प्लस कर दो कॉमन डिफरेंस। a4 कितनी है? 2 प्लस कॉमन डिफरेंस कितना है? 2 बराबर करेंगे 2 + 2 कितना हो जाएगा? 4। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बेसिकली तुम समझ गए होगे। यहाँ पे -4 था, फिर -2, फिर 0, फिर 2, फिर 4। बस वही सॉल्व करना भी ज़रूरी होता है बताने के लिए, इसलिए हमने ये लिख दिया है। क्या बात क्लियर? ठीक भाई साहब, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। अच्छा, अगर ये दोनों क्वेश्चन समझ आ गए, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो। लास्ट पार्ट अगली वीडियो में करा दूंगा। अगर ये वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ गुड डे।